नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी ड्रीम पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी ये 12वें नंबर की क्लास है, यानी हमने 11 दिन तक बहुत अच्छे से इंग्लिश को पढ़ा है, जिसमें हमने टेंस के तीन तीन रूप देख लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी अब हम टेंस के आखिरी पड़ाव पर हैं। और इंग्लिश सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको टेंस का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। जो भी हम रोज स्टडी कर रहे हैं, जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है, उसको लगातार करें, एक कॉपी बनाएं और प्रयास करें कि 10 से 15 वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तक आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पर स्टडी करने के बाद जब आप और हम इस वीडियो से जुड़े हैं, उसके बाद आपको अपने आसपास के एरिया से जो भी काम होता है, जैसे इसी की बात कर लेते हैं कि इसमें हम पहचान है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं या से रहा हूँ, और समय आना चाहिए। जैसे वो पहले पास्ट की बात करते, वो पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, वो जा रहा था, आ रहा था, खा रहा था, वो जा रहा है, आ रहा है, वो चुका होगा, चुकी। ये सब सेंटेंस आपके जो काम में आते हैं आसपास, उन सेंटेंस को आपको काम में लेना है और उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको बहुत अच्छे से बोलना है तो आप किसी कांच के सामने या किसी के साथ इसका कन्वर्सेशन करें, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि इसका जो लाभ है वो सभी को मिले। क्योंकि अब लगभग गर्मी की छुट्टियां होने वाली है और किसी को हो गई जिसके बोर्ड एग्जाम हो गया है। तो अगर आप रोज एक वीडियो देखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो 10-15 मिनट का होगा, उसके बाद आपको अगर 30 मिनट आप अगर रोज़ प्रैक्टिस करें तो यकीन मानिए 60 दिन बाद जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप बहुत बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो अगर जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब देखिए, आज हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसकी पहचान क्या होगी? से रहा है, से रही है, से रहे हैं और से रहा है। ये कंटिन्यूस टेंस की पहचान भी है, ध्यान रखना इस बात का। परंतु इसमें एक फर्क है कि समय, इसमें प्लस समय और जुड़ेगा। जब समय, जैसे वो जा रहा है, या ये मान लीजिए कि एक सेंटेंस है कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह सेंटेंस तो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। परंतु अगर यह कह देता है कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है, वह लगातार 4 घंटे से पढ़ रहा है, जब भी समय जुड़ जाए तो आपको ध्यान में रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट है, यानी बिल्कुल परफेक्ट है कि समय साथ आना ही है। अब देखते हैं आप सेंटेंस बनाएंगे कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके साथ बीन, यानी हैज बीन या हैव बीन, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया, या तो हैज बीन या हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, सिंस या फॉर, और उसके बाद आपको टाइम लिखना है। अगर इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, सॉरी, हैज या हैव, उसके बाद तीसरे नंबर पे नोट लगना है, बीन यहाँ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस या फॉर और टाइम। अब दो चीज़ देख लेते हैं कि हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। तो हैज तो आएगा एक वचन के साथ, जैसे आप यहाँ देखिए, हैज आएगा किसके साथ आएगा? एक तो ही, शी, इट और नेम, किसी का भी हो उसके साथ आएगा हैज। और हैव किसके साथ आएगा? हैव आएगा आई, हैव आएगा आई, वी, यू, दे, और जो भी प्लूरल है उसके साथ आएगा हैव। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंस और फॉर कब आएगा। देखिए, सिंस और फॉर के लिए आप देखिए, एक तो होता है आपके पक्का समय, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। एक पक्का समय, एक कच्चा समय। पक्का समय जब भी आएगा उसमें सिंस आएगा, जैसे डे का नाम आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये मंथ का नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी। ईयर आ जाए, जैसे वह 1990 में जन्मा, या 1990 से अजमेर रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, तो ये वह 2002 से पढ़ाई कर रहा है, तो इसमें आएगा पक्का समय।
वेदर का नाम आ जाए या टाइम का नाम आ जाए, 2 बजे 4 बजे, ये नहीं कि 4 घंटे से, नहीं, जब समय आ जाए 2 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे कुछ भी, तो वह कहलाता है आपका पक्का समय। उसके बाद आता है कच्चा समय। अब देखिए, अब यहाँ आप समझ सकते हैं ना कि कच्चा समय और पक्का समय। फॉर, कच्चे समय में फॉर आएगा, जैसे मैनी डेज, उसने तो कह दिया है कि वो सोमवार से अजमेर है। अब ये कह रहा है कि मैनी डेज बहुत दिनों से अजमेर है, तो मैनी डेज आ गया, कोई वार का नाम फिक्स नहीं। 2 डेज 2 दिन, अब 2 दिन कौन से, आज से या 10 दिन पहले से। 4 मंथ, ये 4 मंथ कब से है। सम मिनट्स, कुछ मिनट्स। सम ईयर्स, कुछ सालों से। मैनी ईयर्स, बहुत सालों से। और 2 आवर्स, 2 घंटे से। इसने समय नहीं दिया है, 2 बजे से नहीं कहा है, 2 घंटे से कहा है। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 4 डेज, जितने भी हैं, कुछ दिनों के लिए, है ना। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये क्या कह रहा है, कच्चा समय और पक्का समय। अगर कच्चा समय आता है तब तो आपको फोर का यूज करना है, और पक्का समय आता है तब आपको सिंस का यूज करना है। आपको पता चली गया। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आप एक साथ रख दिए, उसके बाद में थोड़ा सा आपको देख लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, एक तो पहचान हो गई। उसके बाद अब हम यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह सो रहा है। अब आप यहाँ देखिए, मैंने क्या लिखा है, वह सो रहा है। ही इज स्लीपिंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें समय नहीं है। जब समय लगेगा तब। ही इज स्लीपिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग, इसलिए तो इज हमारा आ रहा है। और इज ही स्लीपिंग, ये क्या के लिए है। अब हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाला। अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे, साथ में जोड़ देंगे हम समय। जैसे ही समय साथ में जुड़ जाता है, हमारा टेंस चेंज हो जाएगा। वह सुबह से सो रहा है। देखिए, वहां क्या था, वह सो रहा है, तो ही इज स्लीपिंग। और वह सुबह से, जब भी ऐसा आ जाए समय, तब आपका टेंस चेंज हो। ही हैज बीन, सिंगुलर है इसलिए हैज बीन लग गया। स्लीपिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगना ही है। अब सिंस या फॉर, सुबह से सो रहा है, तो 9 भी बज सकते हैं, 4 भी बज सकते हैं, 5 भी बज सकते हैं, इसलिए आएगा ये फॉर। कच्चा टाइम है, सॉरी सॉरी सॉरी, मॉर्निंग है, फिक्स टाइम है सुबह से, है ना, इसलिए सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव के लिए, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह सो रहा है, ये सिंस ही आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि वह 4 घंटों से पढ़ रहा है, यहाँ फॉर आएगा, क्योंकि कौन से 4 घंटे इसका कोई पता नहीं, सुबह तो फिक्स होती है। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, जब आई आ रहा है तो हैव बीन आएगा। आई हैव बीन रीडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग रहा है। फॉर, क्योंकि ये कच्चा समय है। 4 आवर्स, 4 घंटे से। अगर ये होता कि मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ आता है सिंस एट ए 4 o'clock, सिंस एट ए 4 o'clock। नेगेटिव के लिए, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, नॉट तीसरे नंबर पर ही आना है। नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, क्या के लिए क्या होगा, हैव आई बीन, हैव आई बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, अब बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको इन चीज़ों को समझना। इसमें दोनों चीज़ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के उदाहरण भी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के उदाहरण भी है। आपको ध्यान रखना है, आपको किस चीज़ को पकड़नी है, समय को पकड़ना है, ताकि आपके दोनों को कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। राजेश 4 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है, समय आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो राजेश हैज़ बीन लिविंग, हैज़ बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इन दिल्ली में। फिर देखिए, जैसे ही आता है, हमने कहा था पीछे से चल रहा है, तो अब पीछे से ही चल रहे हैं। लिविंग, रह रहा है कहाँ, इन दिल्ली में। फॉर 4 years, 4 सालों से रह रहा है। वह बहुत दिनों से जॉब तलाश कर रही है। शी हैज बीन सर्चिंग, सर्च यानी तलाश करना, और सर्चिंग जॉब फॉर मेनी डेज। फॉर आ रहा है क्योंकि ये कच्चा समय है। उसके बाद, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग। यहाँ देखिए, समय नहीं है इसलिए आया आई एम नॉट आस्किंग, है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, इसलिए आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। समय का तो आपको ध्यान में रखना ही है। वह 2 घंटे से इंतजार कर रही है। शी हैज बीन वेटिंग
इंतज़ार करिए फॉर 2 आवर्स। कौन से 2 आवर्स? इसलिए इसमें 4 आए। इस चीज़ को ध्यान रखें। कच्चे और पक्के समय को आपको थोड़ा सा पकड़ना होगा। आप 5 बजे नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ से नहीं है, ध्यान रखना। आप समय है, यहाँ से नहीं है, आप 5 बजे से वहाँ है। आपका ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि आपको पहचान जो दी है ना, से रहा है, से रही हैं, से रहा, ऐसा और प्लस समय, तो इसमें से नहीं है। आप 5 बजे नहीं पढ़ रहे हैं, तो यू आर नॉट रीडिंग एट 5 o'clock। कभी आप 5 बजे पढ़ रहे थे? नहीं, आप 5 बजे नहीं पढ़ रहे थे, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस ही आएगा। आप 5 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए, इसीलिए दोनों वाक्य एक साथ है, आप इसको समझ सकते हैं। आप 5 बजे से, केवल से का फर्क है, नहीं पढ़ रहे। यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock, क्योंकि 5 बजे से टाइम फिक्स है ना। अगर 5 घंटे आता तो आपके यहाँ 4 आ जाता। वह 1990 से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 1999, 1990 से काम कर रहा है। वह काम नहीं कर रहा है, अब यहाँ देखिए फिर अंतर आया, समय नहीं इसमें, ही इज नॉट वर्किंग। सचिन बचपन से क्रिकेट खेल रहा है। समय है क्या इसमें? बिल्कुल, इसमें बचपन है तो समय है। सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस, यहाँ आगे और लिख दीजिए चाइल्डहुड। बचपन को कहते हैं चाइल्डहुड, CHILDHOOD, इसको कहते हैं बचपन। सचिन हैज बीन प्लेइंग, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, कब से? सिंस समय आ रहा है तो चाइल्डहुड और लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा सचिन बचपन से क्रिकेट खेल रहा है। अब होमवर्क की बारी। होमवर्क बहुत ज़रूरी है। आज फिर समझना कि यहाँ पर दोनों टेंस मिक्स में है। जब आप पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिक उनको अलग करना सीख जाएंगे और आप परफेक्ट। हम आज घर आ रहे हैं, अब याद देखिए, हम आज घर आ रहे हैं, ये कौन सा है? समय है या नहीं है, आपको देखना है। क्या तुम 2 दिन से विद्यालय जा रही हो? समय है या नहीं है, देख लेना। हम कई साल से यहाँ रह रहे हैं। वह 5 दिनों से कुछ नहीं बोल रही है। शिक्षक आ रहे हैं। क्या तुम कुछ सोच रहे हो? तुम कुछ दिनों से बात नहीं कर रहे हो। मैं 15 मार्च से स्कूल जा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, आपको दोनों चीज़ दी है, इसमें दोनों ही हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी है। जहाँ भी समय आए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपके आसपास या आप जो भी सोचते हैं, आपकी लाइफ जो भी आपके साथ घटित होता है, आप उसको बनाने की कोशिश करें, उसके सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देवें, ताकि आपको पता रहे कहाँ कोई गलती है तो मैं आपको वापस जवाब दे दूंगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।